क्या ट्रंप के टैरिफ से भारत हिल गया? क्या अमेरिका के बढ़ते टैक्स और धमकियों से भारतीय अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी? जवाब है नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सवाल ये नहीं है कि अमेरिकी प्रशासन ने कितनी कड़ी नीति अपनाई। सवाल ये है कि भारत ने इसके सामने क्या किया और क्यों वो डगमगाने वाला नहीं है। जब दुनिया टैरिफ की धमकियों से कांपती है, भारत ने अपने तरीके से इसे अवसर में बदल दिया। अमेरिकी टैरिफ के चलते जो कंपनियां और देश परेशान हैं, भारत ने उसी समस्या का हल निकाला। न सिर्फ निर्यात रुका नहीं, बल्कि उसने नई मंजिलों की तलाश की। यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, यानी माल वही लेकिन मंजिल बदल गई। सिर्फ फैक्ट्री पर ध्यान नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति पर भी बदलाव किया गया। भारत ने भारी सामान के बजाय वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस किया, और इसका मतलब यह है कि कम टैक्स लगने पर भी ज्यादा लाभ हुआ और अमेरिकी टैरिफ का असर भारत पर कम पड़ा। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया वो डॉलर और अमेरिकी बाजार के माध्यम से भारत को प्रभावित करने की एक कोशिश थी, लेकिन भारत ने देसी बाजार की ताकत का इस्तेमाल किया। 140 करोड़ की खपत इतनी बड़ी है कि बाहर का कोई झटका भारत को अंदर से पूरी तरह नहीं हिला सकता। यानी अमेरिका चाहे कितना भी दबाव बनाए, भारत का घरेलू बाजार उसके झटके को झेलने के लिए तैयार है। टैरिफ केवल आयात और निर्यात पर लागू होते हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ निर्यात पर निर्भर नहीं है। घरेलू खपत, डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एफएमसीजी, ये सारे क्षेत्र भारत को अमेरिकी टैरिफ के झटके से बचाते हैं। जब ट्रंप ने चीन को निशाना बनाया और कंपनियां विकल्प तलाशने लगी, तो भारत ने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी नीतियों को सुधारा। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना दी और खेल लंबा रखा। और इसका मतलब यह है कि भारत ने अस्थायी झटकों से परेशान होने के बजाय लंबी अवधि के लिए रणनीति बनाई, और यह रणनीति ही भारत की ताकत है। टैरिफ केवल चीजों पर लागू होते हैं, सेवाओं पर नहीं। भारत की आईटी और डिजिटल सर्विसेज अमेरिका के लिए मजबूरी हैं। चाहे कितना भी टैक्स बढ़ाया जाए, यह क्षेत्र भारत के लिए सुरक्षित है और अमेरिकी दबाव इसे प्रभावित नहीं कर सकता। भारत ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर जवाबी वार नहीं किया, बल्कि स्मार्ट वार किया। भारत ने गुस्से में जवाबी टैरिफ लगाने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने WTO, डिप्लोमेसी और डीलिंग का इस्तेमाल किया। और इसका मतलब यह है कि भारत ने लड़ाई नहीं बल्कि लेवरेज बनाया। जब आप लड़ाई में नहीं उलझते बल्कि समझदारी से कदम उठाते हैं, तो विरोधी की ताकत खुद कमजोर पड़ जाती है। सिर्फ निर्यात पर भरोसा नहीं, भारत ने घरेलू उत्पादन और बाजार पर भी भरोसा रखा, और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में ऑर्डर घटने पर भी भारत के अपने ही बाजार से उत्पादन और बिक्री जारी रही। इसका मतलब साफ है, भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बल्कि 4 पैरों पर खड़ी है। बहरहाल, इतिहास बताता है भारत रुका नहीं। पहले भी कई बार प्रतिबंध आए, कोटा लगाए गए, बाजार बंद हुए, लेकिन भारत रुका नहीं। उसने रूट बदले और निर्यात जारी रखा। यही इतिहास अब ट्रंप के टैरिफ में दोहराया जा रहा है। दबाव है, ब्रेक नहीं। भारत हिलता नहीं, सिर्फ रास्ता बदलकर आगे बढ़ता है। और यह सब क्यों संभव हुआ? क्योंकि भारत ने अर्थव्यवस्था को विविधीकृत किया है। निर्यात पर निर्भरता कम है, घरेलू खपत ज्यादा है, और डिजिटल सेक्टर दुनिया के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। और अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी टैरिफ भारत को प्रभावित कर सकते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप टैरिफ ने भारत को झटका दिया है। हकीकत यह है कि संभावित असर सीमित है। अमेरिका की आबादी लगभग 33 करोड़ है, जबकि भारत की 140 करोड़। मतलब अमेरिका की मांग घटे तो भारत के बड़े हिस्से पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भारत ने अपने सप्लाई चैनल बदल दिए हैं। यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में निर्यात बढ़ा। भारत ने यह दिखा दिया कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता हमेशा खुला है। और भारत की सबसे बड़ी ताकतों में एक है आईटी और डिजिटल सेक्टर। टैरिफ सामान पर लागू होते हैं, लेकिन सेवाओं पर नहीं। अमेरिका की कंपनियों और सरकार को भारत की आईटी सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे कितने भी ट्रेड वॉर क्यों ना हो। ये क्षेत्र भारत के लिए सुरक्षित हैं। भारत ने कभी भी टैरिफ के दबाव में जल्दी निर्णय नहीं लिया। पीएलआई योजना, निवेश, प्रोत्साहन और लंबे समय की रणनीति ने भारत को मजबूती दी। ये वही तरीका है जो भारत ने पहले भी अपनाया है।
जब बाजार बंद हुए या प्रतिबंध लगे तो भारत ने रूट बदला, रणनीति बदली और आगे बढ़ा। और इसी तरह भारत ने न सिर्फ स्मार्ट वार किया बल्कि वैश्विक दबाव को अपने फायदे में बदल दिया। भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ निर्यात पर नहीं बल्कि घरेलू खपत पर भी निर्भर है। 140 करोड़ की खपत इतनी बड़ी है कि बाहर से कोई झटका अंदर पूरी तरह हिला नहीं सकता। डिजिटल सर्विसेज, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब ने अमेरिका के दबाव को कमजोर किया। यानी अगर अमेरिका से ऑर्डर घटे तो भारत का बड़ा हिस्सा अपने ही बाजार से चला। यह घरेलू ढाल भारत की सबसे बड़ी ताकत है और भारत ने पहले भी कई कठिनाइयों का सामना किया है, जैसे प्रतिबंध, कोटा, विदेशी दबाव। भारत ने हमेशा रूट बदला और आगे बढ़ गया। यही अब ट्रंप टैरिफ के मामले में हुआ। दबाव है, ब्रेक नहीं। भारत हिलता नहीं, रास्ता बदलकर आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर सार ये कि भारत डगमगाने वाला नहीं। तो सवाल ये नहीं कि अमेरिका ने टैक्स लगाया या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत अपने रास्ते बदलकर आगे बढ़ सकता है। और इसका जवाब है हाँ। भारत ने दिखाया कि वो सिर्फ झटका सहने वाला नहीं है बल्कि स्मार्ट और रणनीतिक तरीके से अवसर बनाने वाला देश है। टैरिफ दबाव है, ब्रेक नहीं। भारत ने रास्ता बदला, रणनीति बदली और अपने आप को मजबूत किया। अमेरिकी टैरिफ भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।